मैनेजमेंट के इस यूनिट में हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिफाइन कर सकेंगे कि डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की, फीचर्स क्या है मैनेजमेंट के, इसके क्या स्कोप है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या नीड्स हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। फिर मैनेजमेंट इन एजुकेशन में कौन कौन से मॉडल्स यूज होते हैं और इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं। फंक्शंस में फॉइल की फंक्शंस को डिस्कस किया जाएगा और फॉइल के प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो भी काम है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, मेंटेन किया गया है कि जिस एनवायरनमेंट के थ्रू हम इंडिविजुअल से और लोगों से, ग्रुप से काम ले सकें एफिशिएंटली, उनको अपने काम को जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर सकें। कि जितने भी कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, उस इंस्टीट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए हम किस तरह से लोगों से काम को अंजाम दिलवाते हैं, वो बेसिकली मैनेजमेंट कहा जाता है। इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। अगर हम देखें तो ये नेवर एंडिंग है, इसमें कोई आपको कंटिन्यूअसली नजर आएगा। ये एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस है और नेवर एंडिंग है। फिर लोगों से काम करवाने के जो टेक्ट्स हैं उसको मैनेजमेंट कहा जाता है कि किस तरह से लोगों से काम करवाया जा सकता है। रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस और आर्ट्स को भी मैनेजमेंट कहा जाता है। मल्टी डिसिप्लिनरी है ये नेचर में, वो इसलिए कि हम इसमें प्लानिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर मॉनिटर करते हैं, बहुत सारी चीजें हम इसमें करते हैं। तो इसको ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर कहा जाता है। इसमें ज्यादा फोकस ग्रुप्स को किया जाता है। इंडिविजुअल की एक्टिविटीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। जब वो इंडिविजुअल ग्रुप से अलग हो जाए तो फिर वो मैनेजमेंट के जिम्मे में नहीं आता, लेकिन उसको जब हम ग्रुप एज अ ग्रुप लेके चलते हैं तो वो मैनेजमेंट के एक फीचर में इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद जो एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स हैं उनको फॉलो करना होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी इंस्टीट्यूशन के एक रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना करवाने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करती है। इसमें हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर्स को जो है वो एज एन हेल्पर लिया जाता है, रिप्लेस नहीं किया जाता। कंप्यूटर के थ्रू भी जो काम किए जाते हैं उसके पीछे भी आपको ह्यूमन साइकोलॉजी नजर आती है और ह्यूमंस इन्वॉल्व नजर आते हैं। तो इस तरह से हम इसको अपनी जो जॉब में देखते हैं कि हम किस तरह से इससे काम कर सकते हैं और किस तरह से कंप्यूटर्स की मदद से हम इन पे काम करते हैं। सिचुएशनल इन नेचर के जो फीचर है मैनेजमेंट का, इसमें यह कि आपके नेचर वाइज सिचुएशन को चेंज किया जाता है कि आपके नेचर क्या है, आपके सिचुएशन किस तरह की है, उसी तरीके से आपकी मैनेजमेंट होगी। अगर आप डील करते हैं स्कूल लेवल पे तो आपके नेचर अलग हो जाएगी। हायर एजुकेशन पे डील कर रहे हैं तो आपकी मैनेजमेंट का स्टाइल अलग हो जाएगा। अगर आप किंडरगार्टन के बच्चों को डील कर रहे हैं, उनकी टीचर्स को डील कर रहे हैं, तो तब आपके जो मैनेजमेंट का फीचर है या रोल है वो चेंज हो जाएगा। ये इंटेंजिबल है, डायनेमिक है नेचर में, और इसकी अगर हम जरूरत देखें या नीड देखें या स्कोप देखें तो ये हमें ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में मदद करती है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने ग्रुप्स के जो भी गोल्स बनाए होते हैं मैनेजमेंट के थ्रू हम उसको अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गुड मैनेजमेंट। और फिर आपकी साउंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश होती है जब आपकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, और मैनेजमेंट प्रॉपर होने से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो होती है। उसमें आपको इक्विलिब्रियम नजर आता है कि बराबरी के हक दिए जा रहे हैं, सबकी राइट्स के, रूल्स के ख्याल रखा जा रहा है कि सबके जो भी राइट्स हैं वो उनके ड्यू राइट्स उनको अवेलेबल किए जा सके। प्रॉपर्टी है, सोसाइटी है, इससे रिलेटेड भी अगर हमें कोई भी जरूरत पड़ती है तब भी हम जो है वो मैनेजमेंट के स्कोप या नीड को इग्नोर नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट की अगर हम एजुकेशन में देखें तो एजुकेशन फील्ड में जब हम जो भी चीज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहां पे हम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी ऑपरेट कर रही होती है वो एजुकेशनल मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो ऑपरेट कर रही होती है। और एजुकेशनल मैनेजमेंट उस चीज को रेफर किया जाता है जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ह्यूमंस, डिफरेंट मटेरियल रिसोर्सेज, सुपरवाइजर्स इन्वॉल्व होते हैं। उन ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज को कैसे सुपरवाइज करना है, कैसे प्लान करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है,
किस तरह से अपने स्ट्रक्चर को जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से उसमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया वो कैसे चलेगा, उसमें कौन कौन से लोग दरकार होंगे, किस लोकेशन पे होगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, वो सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो वो एजुकेशनल मैनेजमेंट में जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर होता जाता है। प्रोसेस अगर देखें मैनेजमेंट का, ये डील किया जाता है कि आप किस तरह से लोगों को या उनके जो कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए किस तरह से उनको डील करेंगे, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। फॉइल के मुताबिक जो हम फॉरकास्ट मैनेजमेंट है बेसिकली फोरकास्ट करना कि किससे प्लान किया जाएगा, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। प्लान कोई भी हमने प्लान किया है, हमने एक प्लान किया कि हम अपने इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का एक जो सेटअप है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम प्लानिंग करेंगे। फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उस तरह की हमें इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, मटेरियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। और फिर उन उसको जब हमने ऑर्गेनाइज कर दिया तो फिर उसके लिए हमें इंस्ट्रक्टर्स चाहिए कि वो उनको कमांड कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, और फिर वहां पे अगर कोई मसले हो जाए तो फिर उनको कंट्रोल किया जा सके। मैरी पार्कर फॉलेट के मुताबिक जो मैनेजमेंट है ये वो आर्ट है जिसमें लोगों से काम करवाया जाता है। अब अगर आपको लोगों से काम करवाना आता है दैट कि आप अच्छे मैनेजर हैं। फंक्शंस अगर देखें मैनेजमेंट के, इसमें प्लानिंग आ जाता है कि सबसे पहले आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें कि आपने कोई काम किया है, आप उस काम को करने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, कौन सी अवेलेबल है, और किस तरह से आप उस काम को करेंगे, और उसमें कौन कौन सी उसके बाद जो सेकंड फेज आता है, फंक्शन आता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का आता है। ऑर्गेनाइज में ये होता है कि आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो अलग अलग तरीके से करते हैं। उसके बाद आप स्टाफिंग करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, लोगों को काम डिसमिनेट करते हैं या लोगों को काम असाइन करते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट करते हैं कि किस तरह से आपने इस प्लानिंग के मुताबिक ये काम कैसे करना है। तीन चार आपने डिविजन्स बना दी, करिकुलम डिवीजन है आपकी, या आपकी ट्रेनिंग डिवीजन है, या आपकी कोई और डिवीजन है जिसमें आपने तीन चार डिविजन्स बनाई। अब लोगों को डायरेक्ट करेंगे कि वो फोकस करें कि करिकुलम कैसे बनाया जाएगा, टेक्स्ट बुक कैसे बनाई जाएंगी। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो आपकी कोई ग्रुप है जो कि फोकस्ड है कि टीचर्स को ट्रेन करें, और वो ट्रेनिंग पे उनका ज्यादा फोकस होगा, वर्कशॉप्स करवाएंगे, सेमिनार्स करवाएंगे। डायरेक्ट करेंगे आपके किस तरह से मैनेजमेंट के थ्रू डायरेक्ट किया जाता है कि उनको देखा जाए कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो वो कंट्रोल कर सके। तो दिस इज हाउ योर मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वर्क्स। फॉइल के मुताबिक फाइल की ऑलरेडी मैं जो है वीडियो बना चुकी हुई हूँ। हेनरी फॉइल जो कि 1841 से 1925 तक का इनका जो टाइम है, इसमें इन्होंने 5 फंक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के। और उन्होंने 1916 में बुक जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जराल, एक्सक्यूज मी अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि इट इज समथिंग विच आई कैन नॉट प्रोनाउंस प्रॉपरली, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया कि जो जर्नल थ्योरी दिया है वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो 5 प्राइमरी फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं उनमें उनको डिफाइन करते हैं, और 5 जो फंक्शंस हैं उनमें वो 14 प्रिंसिपल्स देते हैं। जो 5 फंक्शंस हैं उनके मुताबिक वो जो ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसमें उन्होंने 14 जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो ये हैं कि आप किस तरह से लोगों के काम को डिवाइड करेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर जो कि एडम स्मिथ ने भी कहा है कि लोगों के काम को डिवाइड करें, हर एक को उस काम में एक्सपर्ट बनाए। जैसे कि अब हम देखते हैं मेडिकल के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, अब आपको एक्सपर्ट्स नजर आते हैं, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एक ही काम को लेके एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद उन पे अथॉरिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए कि आप किस तरह से किसी एक को हायरार्किकली फॉलो करें, कि आपके 3-4 मैनेजर्स नहीं होंगे, आपका एक ही मैनेजर होगा जो कि आपको डायरेक्ट कर रहा होगा, आप उसी के अंडर काम कर रहे होंगे, वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होगा। अब अगर आपने काम सही किया तो आपको रिन्यूमरेशन दी जाएगी, और उसको सेंट्रलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे। उसके बाद उनका प्रोसेस है कि आप सेंट्रलाइजेशन के बाद स्केलर चेन ऑर्डर फॉलो करेंगे, इक्विटी सिस्टम को देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, और एस्पिरेट दी कॉप्स जो है वो आप फॉलो
So this is how your function of education is all about, and this is all about the management. हेनरी फॉयल की अगर आपने वीडियो देखनी है तो वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ.